तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी सभी प्रकार की जो एग्जाम है जिसमें साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से पूछते हैं, तो सारे टॉपिक के जो वीडियो है साइंस वो हम इस पर लेकर आए हैं एक ही वीडियो में। तो आप जैसे देखोगे तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर पूछा गया है, नंबर 1 हमारे पास सवाल है कि अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा उत्पन्न होती है। दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर, अल्टरनेटर द्वारा जो धारा उत्पन्न होती है वो कौन सी धारा उत्पन्न होती है, तो एसी धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अल्टरनेटर क्या करता है कि क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य करता है। तो जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है, ऐसी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक कौन है, न्यूटन, ग्राहम बेल, सैमुअल मोर्स या फिर एडिसन। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा टेलीग्राफ कोड के जो आविष्कारक थे वह सैमुअल मोर्स थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर की आवाज़ ऊंची क्यों होती है। लाउड स्पीकर की आवाज़ ऊंची क्यों होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर उच्च आयाम के कारण, उच्च आयाम के कारण लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वह क्या होती है, ऊंची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का पूरा नाम क्या है। आईसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आईसी का पूरा नाम क्या है। चार ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर, आईसी का जो पूरा नाम होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है। जो डीजल होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो किस में मापी जाती है, ऑक्टेन में, सीटेन में, कैलोरी मान में, फिर घनत्व में। तो डीजल की जो गुणवत्ता है वह सीटेन संख्या में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर की न्यूनतम माप कितनी होती है। माइक्रोमीटर की न्यूनतम माप कितनी होती है, यहाँ पर राइट आंसर होगा 0.001 होती है। याद रखना दोस्तों, माइक्रोमीटर की जो न्यूनतम माप होती है वह 0.001 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में जल का प्रवाह किस दिशा में होता है। रेडिएटर में जल का जो प्रवाह होता है वह किस दिशा में होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, फिर स्थिर रहता है। तो रेडिएटर में जल का जो प्रवाह होता है वह ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि मानव शरीर कार्य करते समय कौन सी ऊर्जा उपयोग करता है। मानव शरीर कार्य करते समय कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, मानव शरीर जब कार्य करते हैं तो कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो वह रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कौन सी ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक में क्या होता है, उच्च प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, अधिक धारा या फिर कम ताप। तो अतिचालक में जो प्रतिरोध होता है वह कहता है शून्य होता है। याद रखना, अतिचालक में क्या होता है, तो शून्य प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार किस पर कार्य करता है। रडार किस पर कार्य करता है, ध्वनि तरंग पर, प्रकाश तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर गुरुत्व तरंग। तो राइट आंसर होगा, रडार जो होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर कोपरनिकस ने। याद रखना, हेलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत है वह कोपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है। सरल लोलक की जो आवर्तकाल होती है वह किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर करती है, सरल लोलक की जो आवर्तकाल होती है वह लंबाई, लेंथ पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी होती है वह कितनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूध से दही का जो बनना होता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती क्यों नहीं जलती। अंतरिक्ष में मोमबत्ती क्यों नहीं जलती, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण, गुरुत्व का अभाव के कारण, दाब अधिक है या फिर ताप कम है। तो अंतरिक्ष में मोमबत्ती क्यों नहीं जलती, इसका कारण है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में मोमबत्ती नहीं जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है। जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो बल की एसआई जो इकाई होती है वह न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचंद्र अवस्था में कोण कितना होता है। अर्धचंद्र अवस्था में कोण का मान कितना होता है, 30 डिग्री,
60 डिग्री, 90, 120 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चंद्र अर्धचंद्र अवस्था में जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या बदलता है? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या बदलता है? घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या फिर तापमान? तो वस्तु की अगर मात्रा बदलते हैं तो यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। ऑप्शन है पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलता है, क्या कारण है? यहाँ पर पूछा गया है कि पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलता है, क्या कारण है दोस्तों? तो दाब कम होने के कारण। याद रखना, दाब कम होने के कारण यानी प्रेशर कम होने के कारण पहाड़ों पर जो पानी होता है वह जल्दी उबल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूले पर खड़े होने से आवृत्ति होती है। झूले पर खड़े होने से जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर शून्य रहती है? तो बढ़ती है। झूले पर खड़े होने पर जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी जमने पर बोतल क्यों टूटती है? पानी जमने पर बोतल क्यों टूट जाती है? द्रव्यमान बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, दाब घटता है, फिर ताप बढ़ता है। तो याद रखना पानी अगर जमता है तो बोतल टूट जाती है, उसका मेन कारण है आयतन बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश होता है 1, 2, -1 या 0। यहाँ पर राइट नंबर 2 होता है। याद रखना अल्फा कण का आवेश कितना होता है दोस्तों? तो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद वस्त्र गर्मी में क्यों पहने जाते हैं? सफेद वस्त्र गर्मी में क्यों पहने जाते हैं? तो कम अवशोषण होता है। क्या होता है? जो सफेद वस्त्र होते हैं वो गर्मी को कम अवशोषित मतलब गर्मी को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो सफेद वस्त्र गर्मी क्यों पहनते हैं? तो कम अवशोषण होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे प्रदेश में झील का पानी नीचे से तरल रहता है, क्योंकि क्या होता है? ठंडे प्रदेश में झील का पानी नीचे से क्या तरल होता है? क्या कारण होता है? तो ऊपरी परत जम जाती है। क्या ऊपरी परत जमने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के चश्मे किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? धूप के जो चश्मे होते हैं वह किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण या फिर विवर्तन? तो राइट आंसर होगा ध्रुवण के कारण। धूप के चश्मे या ध्रुवण सिद्धांत के कारण कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? पूरी ऊंचाई, आधी ऊंचाई, दोगुनी या फिर 1/3? तो आधी ऊंचाई होती है। याद रखना समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है तो आधी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? सोनार का उपयोग कहाँ पर होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं? 8, 9, 10 या 12? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल 10। याद रखना अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं? तो 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायोड का उपयोग कहाँ पर होता है? ट्रायोड का उपयोग कहाँ पर होता है? जनरेटर में, मोटर में, एम्पलीफायर या फिर बैटरी में? तो ट्रायोड का उपयोग एम्पलीफायर में होता है। कहाँ पर होता है? एम्पलीफायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है वह संचार में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, उसके बाद प्रकाश संचरण में भी होता है। तो उपयोग सभी जगह होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? तो नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा का उपयोग होता है। मेगा का उपयोग होता है तो उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। मेगा का उपयोग कब करते हैं? तो उच्च यानी हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, केपलर ने, फिर डॉपलर ने? तो ग्रहों की गति की जो नियम है दोस्तों वह केपलर ने दिया है। किसने दिया है? केपलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस की शुद्धता ज्ञात की जाती है। ठोस की शुद्धता ज्ञात की जाती है घनत्व से, गलनांक से, आयतन से या फिर दाब से? तो ठोस की जो शुद्धता है वह गलनांक से ज्ञात की जाती है। किससे? गलनांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? पूछा गया है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो परावर्तन। याद है दोस्तों प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय संलयन से, दहन से या फिर विघटन से? तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन से होती है। कैसे होती है? नाभिकीय संलयन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी? नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भूअर पट्टी में सबसे अधिक तत्व है। पृथ्वी की भूअर पट्टी में सबसे अधिक तत्व है सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन या फिर एल्यूमिनियम? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। याद रखना पृथ्वी की भूअर पट्टी में सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारहीनता की स्थिति होती है। भारहीनता की स्थिति होती है गुरुत्व अधिक, दाब कम, गुरुत्व शून्य या फिर वेग अधिक? तो भारहीनता की स्थिति में जो गुरुत्व होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर मापा जाता है। एनीमोमीटर मापता है ताप, पवन वेग, दाब या फिर वर्षा? तो पवन वेग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप के केंद्र में द्रव का वेग होता है। पाइप के केंद्र में द्रव का वेग होता है न्यूनतम, शून्य, अधिकतम या फिर समान? तो अधिकतम होता है। पाइप के केंद्र में जो द्रव का जो वेग होता है वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रायोजेनिक ईंधन में उपयोग होता है, क्रायोजेनिक ईंधन में उपयोग होता है तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, याद रखना क्रायोजेनिक ईंधन में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा रहित पेट्रोल उपयोग होता है क्योंकि, शीशा रहित पेट्रोल उपयोग होता है क्या कारण है, तो प्रदूषण कम करता है, क्या करता है, प्रदूषण कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर वेग होता है, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है, तो वेग शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होता है वह शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण, ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो नीचे, ऊपर फेंकी गई वस्तु का जो त्वरण होता है वह क्या होता है, नीचे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान वेग दोनों पे, ताप पर, तो जो गतिज ऊर्जा व द्रव्यमान वेग यानी कि दोनों पर निर्भर करती है।